आपने स्ट्रक्चर्ड वाटर की बात करी, आपने अल्कलाइन वाटर की बात करी कि घर पे बना सकते हैं। तो स्ट्रक्चर्ड वाटर पहले तो ये बताइए कि होता क्या है, और फिर हमारे को बताइए कि उसको बनाना कैसे है। डेफिनेटली मैं जरूर बताना चाहूंगी। आपने देखा होगा कि हिमालयन वाटर या मिनरल वाटर जो कहते हैं कि बहता हुआ पानी अच्छा होता है, आजकल हम टंकियों में रखा हुआ पानी पीते हैं, वो स्टेगनेंट वाटर है, वो हेवी हो जाता है, हमारे बॉडी में अंदर वो अब्सॉर्ब नहीं हो पाता। ठीक है। तो उसको हल्का बनाने के लिए और उसकी जो अब्जॉर्प्शन बढ़ाने के लिए उसको स्ट्रक्चर्ड वाटर, हीलिंग वाटर के लिए आप मटके में रखिए उसको। ठीक। उसमें 10 से 15 तुलसी के पत्ते डालिए, उसमें कोई कॉपर की प्लेट और चांदी का सिक्का डाल दीजिए। ठीक है। तो पानी को हल्का कर देगा और उसके गुण बढ़ा देगा, वो हीलिंग वाटर का काम करेगा। ओके। और दूसरा एल्कलाइन वाटर, क्योंकि आज की डेट में हमारा खाना पीना क्या है, मोस्टली एसिडिक है। जैसे ही जो नेचर से आया खाना वो एल्कलाइन है, जो हमारी बॉडी में हीलिंग का काम करता है। पर जैसे हम उसको कुक कर देते हैं, मसाले घी डाल देते हैं, वो एसिडिक हो जाता है और भारी हो जाता है, हमारा शरीर उसको पचा नहीं पाता। ठीक है। तो हमें क्या करना है, उस जो एल्कलाइन, जो इसका एसिडिक कंटेंट है उसको कम करने के लिए एल्कलाइन वाटर पीना। एल्कलाइन वाटर घर पे बनाने के लिए बहुत ही आसान तरीका है। एक कांच का आप 1-1.5 लीटर का जार लीजिए, उसमें आप खीरा, जो भी सीजनल सब्जियां, खीरा, पुदीना, धनिया और उसमें तुलसी के पत्ते, अदरक, कच्ची हल्दी, ये डाल के आप चेंज कर सकते हैं एजुटेशन में। ठीक है। उसको डालिए, उसको 4 से 5, और नींबू बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, नींबू छिलके के साथ में थोड़ा सा निचोड़ दीजिए, थोड़ा छोटे छोटे टुकड़ों में करके डालिए, उसको रख दीजिए 4 से 5 घंटे, उसको पूरे दिन में पीजिए। तो ये अल्कलाइन वाटर है जो आपकी बॉडी की हीलिंग। कितना बना सकते हैं हम लोग? डिपेंड कितने लोग हैं घर में। तो अगर आप दिन में, आपको बेसिकली पानी पीना कितना है, अगर आपका बॉडी वेट 60 kg है तो डिवाइड बाय 10 इज द मिनिमम, यानी कि 6 ग्लासेस ऑफ वाटर इज द मिनिमम वाटर जो आपको पीना है। तो बट डबल तक एडवाइजेबल है, तो आपको 12 ग्लास तक पानी पीना है। तो आप एक इंसान के लिए 1 से 1.5 लीटर जो है इसको पानी को ले सकते हैं, लाइम वाटर को। सो दैट इज गुड। बट उसको पानी ज्यादा पीने से इम्पोर्टेंट है, उसको स्लो, धीरे धीरे मुंह में घुमा के पिए, तो आपकी बॉडी अपने आप हील करेगी। आपका हीलिंग सिस्टम आपके अंदर ही है, कहीं आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है, सारे डॉक्टर्स आपके अंदर ही है, आपको सही तरीके से उनको एक्टिवेट करना आना चाहिए। ठीक। और पानी के बारे में तो हमने डिटेल में बात कर ली है, अब खाने के बारे में भी हमारे को बताओ कि खाने का भी कोई तरीका होना चाहिए, किस तरीके खाने से का तरीका। देखिए, एक तो जो मेन गलती हम करते हैं, हम खाते तो ठीक है, अगर आप बात करें, मैं आपसे पूछूं कि अभिषेक क्या खाना चाहिए, आप बता देंगे कि फ्रूट्स खाने चाहिए, वेजिटेबल्स खाने चाहिए, नट्स खाने चाहिए, स्प्राउट्स खाने चाहिए, पता है सबको क्या खाना है, पर कैसे खाना है और कब खाना है, ये एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। ठीक है। तो जो इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज है, जैसे अभी भी आप बात कर रहे थे कि 12, कुछ लोग कहते हैं 12 बजे खाना चाहिए, तो मेन जो चीज है कि रात को सोने से 2 घंटे के पहले आपको कुछ नहीं खाना। मतलब लास्ट मील शुड बी, अगर आप रात को 10 बजे सोते हैं तो 8 बजे के बाद में आपका कोई खाना नहीं होना चाहिए, क्योंकि रात का टाइम आपका बॉडी का हीलिंग का टाइम होता है। अगर आप खाना खा के सो जाते हैं तो खाना अंदर जाके पचता नहीं, सड़ता है, और आपकी बॉडी का जो टाइम था हीलिंग के लिए जो लगना चाहिए था बॉडी को, वो सारा डाइजेशन में जाता है। तो आपकी बॉडी का हीलिंग नहीं होगा तो फिर अंदर का रिपेयर सिस्टम जो है वो काम नहीं करेगा। ठीक है। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट खाने से रिलेटेड चीज है कि आपको जो अपना ईटिंग विंडो है ना, दैट यू हैव टू रिस्ट्रिक्ट। देखिए, आज की डेट में सबका लाइफस्टाइल डिफरेंट है। आई कांट से कि एक जो सिस्टम है सब पे लागू हो, अपने हिसाब से अपना डाइट सिस्टम बनाइए। बट ये है कि ईटिंग विंडो अपना, अगर आप 10 से 12 घंटे, और द बेस्ट इज 8 hours। बट 8 hours इज लिटिल चैलेंजिंग, बट 10 to 12 hours अपना ईटिंग विंडो कर लेते हैं तो ये बहुत ही अच्छा है। आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को, इनर ऑर्गन्स को रेस्ट मिलता है। इससे क्या मतलब है ईटिंग विंडो रिस्ट्रिक्ट करने का, कि सुबह आपने अगर 9 बजे खाना खाया, फर्स्ट मील खाया, तो लास्ट मील शुड बी 9 PM, तो ये 12 hours हो गया। ठीक है। बट दिस इज नॉट वेरी गुड सिस्टम, बट फिर भी ठीक है, चलेगा। 12 hours फास्टिंग कर सकता है, यू कैन स्टार्ट, क्योंकि कोई भी चीज आप एकदम से नहीं कर सकते, धीरे धीरे बदलाव धीरे धीरे आता है। तो अगर आप 12 घंटे से फास्टिंग शुरू कर रहे हैं, फिर धीरे से उसको 10 घंटे पे ले आइए, तो 9 बजे शुरू किया, 7 बजे शुड बी योर लास्ट मील। एट बेस्ट एडवाइजेबल इज 8 hours। अगर आप 8 hours का, इसको इंटरमिटेंट फास्टिंग की तरह भी बोलते हैं, अगर 8 hours का ईटिंग विंडो आप कर लेते हैं तो आपके ऑर्गन्स को रेस्ट मिलता है, वो हीलिंग का टाइम। और इसमें नंबर ऑफ मील्स कितने ले सकते हैं हम लोग? देखिए, हमारा जो इंडियन ट्रेडिशन है उसमें 3 ही मील्स का सिस्टम है, नाश्ता और दोपहर का खाना और रात का लंच, डिनर।
ठीक है, ये 3 ही है, बट हमने जो अब पाश्चात्य संस्कृति की वजह से हम इवनिंग स्नैक, मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग, कई तरह के मील्स हमने ऐड कर दिया। बेस्ट इज 3, बट येस अगर आपको कोई हेल्थ इश्यूज हैं तो आप 3 to 5 मील्स ले सकते हैं। ओके, ठीक है, बट मेन मील शुड बी 3 मील्स। ठीक।